अल्लाह अकबर। बनु उमैया की फतूहात भी इसी रास्ते पर, बनु अब्बास की फतूहात भी इसी रास्ते पर, और उस्मान खिलाफत सल्तनत उस्मानिया उसकी भी इसी रास्ते पर, बाकी सुल्तान बादशाह सब इसी रास्ते पर। और मेरा तेरा पाकिस्तान इसी रास्ते पर, इंडिया इस्राइल इकट्ठे और पाकिस्तान से डर और खौफ है। हमारा रास्ता भी, बोलो हमारा रास्ता भी वही रास्ता, और इमाम महदी तक यही रास्ता, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक यही रास्ता। हजरत इमाम महदी अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हसनी और हुसैनी होंगे। सारी उम्मत का इत्तफाक अहादीस हैं। मेरे भाइयों, वो आखिरी ज़माना आ गया है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मिनल जिन्नति वन नास। मेरा सारे रब्बानी साहब तुझे उठे आ जाओ, तराजू सेट हो जाएगा। वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, मीज़ान सही होना चाहिए। अच्छा, मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ का आगाज़ किया गया, तो इसका नाम मरकज़ अल हसन रखा गया रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत हसन कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़र्ज़ंदे अर्जमंद हैं। हज़रत हसन कौन हैं? जो जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं और हुज़ूर का जिगर गोशा हैं। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा उनके फ़र्ज़ंद हैं। ये मेरे प्यारे भाई चौधरी जावेद उस्मान साहब ने इस मरकज़ का नाम ऐसे नहीं मरकज़ अल हसन रखा, पूरी बसीरत के साथ रखा है, कामिल इल्म के साथ रखा है, अकमल मोहब्बत के साथ रखा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, मुसलमानों के दो ग्रोह, दो जमातें जिनके दरमियान लड़ाई चल रही थी, और हुजूर ने पेशगोई की थी कि मेरा ये बेटा इन नबनी हाज़ा सय्यदुन, ये सरदार है, और सरदार वो होता है जो सुलह की बात करता है, जो फितनों को खत्म करता है। दुनिया में भी सरदार, जन्नत का भी सरदार, और जो फितनों को भड़काता है, और वो यहां भी अब्दुल्ला बिन उबई है, आगे भी अब्दुल्ला बिन उबई है। अल्लाह अकबर। तो हजरत हसन, प्यार से कहो रज़ी अल्लाह अन्हु। मेरे भाइयों, और हजरत हसन और हजरत हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बच्चे हमारे भी खेलते हैं ना,
ग्राउंडों में खेलते हैं, फुटबॉल की ग्राउंड है, क्रिकेट की पिच है, और इसी तरह वॉलीबॉल है, नेट लगा हुआ है। पर हसन हुसैन के लिए अर्श वाले रब ने पिच बनाई, मैदान बनाया, तो सारी कायनात के सरदार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की कमर मुबारक को हसन हुसैन के लिए खेल का मैदान बनाया। तो आज उसी मरकज अल हसन के अंदर दो बच्चों ने कोई 15 के करीब कुरान मजीद हिफ्ज करने वाले हैं जो हिफ्ज कर रहे हैं। दो ने हिफ्ज मुकम्मल किया है, हाँ पहले भी कर चुके हैं, बल्कि मैं 1-2 बार आ भी चुका हूं। हाँ आपके बेटे ने माशाल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल किया था, क्या नाम मुझे भूल गया, हाफिज सुहैब जावेद, माशाल्लाह सुहैब रूमी उनके नाम पर। वो रूम से आया, अल्लाह अल्लाह से हाथी बना, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सितारों में एक स्टार का अज़ाफ़ा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। तो मरकज अल हसन, और इंशाअल्लाह यहां से पैगाम जा तो रहा है, इंशाअल्लाह जाता रहेगा। हुसन का, खूबसूरती का, अमन का, प्यार का, इत्तेहाद उम्मत का, इंसानियत की खैर और भलाई का पैगाम इंशाअल्लाह नशर होता रहेगा मरकज अल हसन। इसम बा मुसम्मा, जैसा नाम है वैसा किरदार, इंशाअल्लाह यहां से उसकी खुशबू ना सिर्फ इस पूरे शहर को, राधा कशन को, बल्कि सारे जिला कसूर को इंशाअल्लाह मुअत्तर करती रहेगी। मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। अब हम आगे चले। मुझसे पहले एक नौजवान खतीब तकरीर कर रहा था, तो उसने गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह अकबर, कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना खिलाफत में कुछ फतूहात हुई। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कसरा किसरा उलट पलट के रख दिए, कहो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फिर और फतूहात ने रंग दिखलाया, और फिर हैदर करार का जमाना आया। पर वो तो मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयां थी, तो फतूहात ने क्या होना था। लेकिन मैं यहां पर एक बात बतला दूं, और मेरे भाइयों सुनो जो बात मैं बतलाने वाला हूं। अल्लाह का निजाम है, फतूहात तो आज तक हो ही रही हैं, जिहाद जारी है और कयामत तक के लिए जारी रहेगा। पर मेरे भाइयों, बुनियाद किन्ने बनी, देखने की बात यह है। बोलो बुनियाद। मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह ननकाना साहब के अंदर 2 कनाल जगह थी, आजकल तो करोड़ों में। तो मेरी जमात के अमीर मोहतरम ने कहा कि हमदा साहब, हमारी जमात को जरूरत है दफ्तर की, दफ्तर है नहीं, आप ये जगह दे। तो वो 2 कनाल मैंने जगह दे दी। अल्लाह कबूल फरमाए, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। समझाने के लिए बात अर्ज करने लगा।
तो मैंने रातों रात, क्योंकि कुछ रुकावटें थी, तो बंदे इकट्ठे किए, लाउड स्पीकर एक लंबे अरसे से वो मैंने दुबई से मंगवाया था, उसको बड़ा संभाल के रखा। और जनाब इशा के बाद हमने तामीर शुरू की और वो छोटी सी एक कुटिया मस्जिद बन गई। अब जनाब लाउड स्पीकर लगाया, फजर की अजान कही, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जागे और उनका ये अचानक मस्जिद कहां से उभर आई। छोटी सी मस्जिद और कच्ची, और मुझे बतलाओ आज जमात का बहुत बड़ा मरकज है, वो सोने का बन जाए, वो चांदी का बन जाए, हीरे जवाहरात का बन जाए, पर रब्बे काबा की कसम है अमीर हमजा वो कच्ची छोटी सी कुटिया न बनाता तो ये सोना चांदी हीरे जवाहरात कहां से आते। बात समझे हो? इसी तरह से अल्लाह अकबर, मस्जिदें तो बनी हुजूर की मस्जिद को देखकर, और हुजूर की मस्जिद को देखूं तो जनाब हमने भी मस्जिद बनाई तो हुजूर के मस्जिद के नक्श कदम पे चलकर, और मेरे हुजूर ने मस्जिद बनाई तो मस्जिद जो बनाई तो जनाब नीचे वो कंकर जो ये रोड़ियां नहीं होंदियां, पक्कियां पक्कियां छोटियां, लोग कब्रां ते भी पाउंदे ने, ये इस तरह की, और बाकी पथरीले, और वो गारे की चुनाई और पत्थर, और ऊपर से बारिश होती थी तो नीचे पानी। ये मेरे हुजूर की मस्जिद थी। आज मस्जिद कितनी आलीशान है, सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई है। जितनी भी आलीशान बन जाए, पर बुनियाद क्या है? हजरत मोहम्मद करीम के पाक हाथों की बुनियाद है। सिद्दीक़ अकबर ने पत्थर रखा, हुजूर के बाद वो बुनियाद है। हजरत फारूक आजम ने पत्थर रखा, वो बुनियाद है। हजरत उस्मान गनी ने पत्थर रखा, वो बुनियाद है। बाकी सहाबा ने रखा, वो बुनियाद है। हजरत अली का यहाँ नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? इसलिए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर अपने बिस्तर पर सुला के आए थे। मेरे भाइयों, लाउड स्पीकर की आवाज थोड़ी क्यों करती है? और नहीं यार, आवाज सही रखे में तकरीर नहीं होनी मेरे को। अल्लाह अकबर। चलो मैं अपना स्पीकर वाला कर रहा। तो खैर, तो जनाबे वाला, ये जिहाद की बुनियाद किसने रखी? अब बोलो किसने रखी? हजरत मोहम्मद करीम ने। और रखवाई हजरत मोहम्मद करीम ने किससे? अपने सारे जमाने में। अब सुनना, हैदर कर्रार से, काफियार से रज़ी अल्लाह अन्हु। जो पहला गज़वा हुआ, एक होता है सरिया, उसकी जमा है सराया, यानी छोटे छोटे दस्ते, 5 से लेकर 400 तक, 5 बंदों से लेकर, उसको कहते हैं सरिया। तो जब पहला सरिया मदीना मुनव्वरा से निकला, पता उसमें कौन थे? हजरत मोहम्मद करीम थे, हजरत हमजा थे, हजरत हैदर कर्रार थे। जंग का आगाज हुआ, सरिया का आगाज हुआ, जिसको बदर सुगरा कहते हैं। तो वो हजरत हमजा और हजरत हैदर कर्रार से हजरत मोहम्मद करीम ने करवाया। ये है यार, फिर तो थले सट देता हूं। आबद रब्बानी साहब नहीं यार, थोड़ा जा कर, आवाज थोड़ी तेज कर। नहीं बस ठीक है, ठीक है थे।
अच्छा मैं फिर भूल गया हूँ, मैं जरा ख्याल रखना, अब मैं अपना ख्याल रखना। अच्छा अच्छा, तो जनाब उसके बाद फिर जो पहली बाकायदा जंग हुई, बड़ी जंग, उसको क्या कहते हैं? बदर कुबरा, बड़ा बदर, और सिर्फ बदर भी कह देते हैं, जगह का नाम बदर था। अल्लाह अकबर। तो जंग का आगाज पता कैसे होता है? उसको कहते हैं मुबारजत। बोलो उसको क्या कहते हैं? मुबारजत। यानी एक बंदा इधर से निकलता है और एक उधर से निकलता है, या दो इधर से, दो उधर से, तीन इधर से, तीन उधर से। इन दोनों, ये जो फरीकैन है मुबारजत के, इन दोनों में से जो जीत जाए, आम जंग में भी अमूमन जीत उसी की होती है। अब जनाब मुबारजत का मैदान, और कैसे ये मुबारजत का मैदान सजा। अंसार का शौक, उन्होंने कहा, क्या उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह हिस्सा हमारा होना चाहिए। तो उनके बंदे थे तीन। तो अबू जाल ने कहा, हजरत मोहम्मद करीम को मुखातब करके बुलंद आवाज से कहने लगा कि हमारा मुकाबला इनसे सजता नहीं है, कुरैशी हूं सामने तो फिर स्वाद होना है। हुजूर ने फरमाया, कौम या हमजा, हमजा खड़े हो जाओ, कौम या अली, कौम या अली, अली खड़े हो जाओ, कौम या उबैदा। हजरत उबैदा कौन थे? ये हजरत हारिस के बेटे थे। हजरत हारिस कौन थे? ये हजरत हमजा के भाई थे, हुजूर के सगे चचा थे। यानी तीनों ही अहले बैत है, तीनों ही हुजूर के करीबी है। अब मुकाबले में कौन आए? उतबा, उतैबा और वलीद आया। तीनों ने तीनों को मिलकर ढेर कर दिया। बदर मुसलमान जीत गए। आगाज किससे हुआ? हजरत हमजा से आगाज किससे हुआ? हैदर कर्रार से आगाज किससे हुआ? उबैदा बिन हारिस से। तीनों कौन है? एक चचा है और दो भतीजे हैं, और जो मुंतखब फरमा रहे हैं वो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर की जंग की बुनियाद हजरत हमजा और हजरत हैदर कर्रार। लेकिन आगे तक चलते हैं तो फिर सिर्फ हैदर कर्रार चलते हैं, क्योंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु वो तो ओहद की जंग में शहीद हो गए थे। तो हुजूर की मुबारक जिंदगी में आखिर तक जिनकी अलगार है, ललकार है, फतह की शानदार नवीद और कुफ्फार को जवाब है, उसका नाम हैदर कर्रार है। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब आगे चलो, मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा। अब जनाब ये ओहद का मैदान देख लो। पहले तो हाँ यार, मैंने हसद से बात शुरू की थी, थोड़ी सी बात वो भी कर लो। बमिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगनी चाहिए। ये कुरान की आखिर से पहली जो सूरत है उसकी आखिरी आयत है, और जो आखिरी फिर सूरत है अन्नास, उसकी जो आखिरी आयत है मिनल जिन्नत वन्नास। और दोनों आयतों को मिलाया जाए, दोनों आखिरी सूरतें और दोनों आखिरी सूरतों की दोनों आखिरी आयतों को मिलाया जाए तो कैसे मिलती है? यहां बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोच आई, अल्लाह
डालने वाला है, सीना खोलने वाला है। वह मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह कोई हसद करे तो उसके हसद से तेरी पनाह मांगता हूं। मिनल जिन्नत वन नास, चाहे वो जिन्नों से हो और इंसानों से। अल्लाह अकबर। क्यों भाई, मतलब पूरा वक्त नहीं, कमाल अंदाज से हुआ सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। अब हसद ने क्या था, यहूदियों का हसद। आय हाय अल्लाह अकबर। उस हसद की एक मिसाल। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने नबी दिया तो लाजवाब, किताब कुरान दी तो लाजवाब, सुभान अल्लाह। अब मुझे बतलाओ, अच्छा मैं यार तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। एक मुलहद है, अल्लाह को नहीं मानता, तो उसने कहा यार एक बात तो गौर करने लग गया ना, जब बंदा गौर करता है अल्लाह हिदायत भी देता है। उसने गौर किया कि हिंदुओं की जो वैद्य हैं उनके 4 जनाब वर्कों का या सबों का कोई हाफिज नहीं मिलता, हिंदू साधु या पंडित। इंजीलें 4 हैं पर कोई 4 सबों का जनाब कोई पोप पैट्रियार्च हो, और चाहे वो लॉर्ड ऑफ कंट्रीबरी हो, और चाहे कोई बड़े से बड़ा कार्डिनल हो, पर 4 सफों का पादरी की नहीं मैं बात कर रहा, बड़ों की बात कर रहा हूं। हाफिज कोई नहीं मिलता। तौरात के बड़े बड़े रिब्बी हैं, यहूदियों के मौलवी साहब को रिब्बी कहते हैं, और जो बहुत बड़ा आलिम है उसको हाखाम कहते हैं। बहुत बड़ा हाखाम भी हो, तौरात के 4 सफों का हाफिज नहीं है। ये क्या हुआ, इतनी मोटी सारी किताब कुरान एक दूसरे से फिर मुशाबे, और फिर जनाब 5 साल का बच्चा भी इबादत कर लेता है, 70 साल का बाबा भी इबादत कर लेता है। 5 साल का बच्चा, उसका दिमाग भी कच्चा, साइंसी तौर पर उसके न्यूरॉन्स भी मुकम्मल नहीं होते, वो भी हाफिज बन जाता है। और 70 साल का बूढ़ा, उसका दिमाग याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको नहीं पता चलता कि मैंने ये चीज फलां जगह रखी थी अब मिलती नहीं, यानी बहुत ही याददाश्त, बंदों के नाम भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है। पर कुरान इबादत करता है, मिसालें मौजूद है। 60-70 साल का बुजुर्ग ने सारा कुरान इबादत कर लिया। ये क्या बात है? तो वो कहता है मैंने इस पर, मैंने कहा अच्छा मैं भी ये करता हूं। कहता मैं तो रात इबादत करने लगा, नहीं कर सका। कितने दिन लगा रहा। वैद्यों के जनाब चंद जो उसकी सतरें हैं वो भी याद नहीं हुई, न तौरात न इंजील। कहता अब मैंने कुरान का तजर्बा किया। तो जब मैंने कुरान का तजर्बा किया तो देखते देखते चंद दिनों के अंदर मैं पूरा पारा ही कर गया। कहता फिर मैंने इसका तर्जमा पढ़ा, और जब मैंने तर्जमा पढ़ा मैंने कहा ऐसे नहीं फदुआ, ये इंसान की फितरत में अर्रहमान अल्लामल कुरान। रहमान ने कुरान की तालीम दी। आगे क्या फरमाया चौधरी चौधरी जावेद साहब, अर्रहमान आब साहब अल्लामल कुरान, आगे खाला कल इंसान। पहले कहा अल्लामल कुरान, हालांकि हमारी छोटी सी अक्लों के मुताबिक पहले तो बंदे को पैदा होना चाहिए, फिर जम्मेगा फिर ही कुरान पढ़ेगा ना। अल्लाह कहता नहीं, अर्रहमान, रहमान ने अर्रहमान अल्लामल कुरान, पहले कुरान की तालीम दी, खलकल इंसान, फिर बंदे को पैदा। तो मैंने इस पर बड़ा सोचो विचार किया, तो समझ ये आई कि रूहें अल्लाह ने पहले ही बना दी थी।
जिस्म बाद में बनाए तो जो रूह थी उसके अंदर अल्लाह ने हिफ्ज़े कुरान की सलाहियत रख दी। यह है मतलब अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। कहो सुभान अल्लाह। और पिछले चुप करके बैठे ने अल्लाह की कसम मजा नहीं आया, सारे कहो फिर सुभान नाल सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आगे चलो। अब इस कुरान का हसद था यहूदियों में। हमने तो तौरात में तहरीफ कर ली और कुरान मुकम्मल तौर पर महफूज है, सहाबा हाफिज है, अहले बैत हाफिज है। सुभान अल्लाह। ये था हसद। और हजरत मोहम्मद करीम की तशरीफ आवरी का ये भी हसद था। और इस हसद की एक दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से तशरीफ लाए ना मदीना मुनव्वरा में, तो मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने से पहले जो आपकी मंजिल थी वो कुबा थी। कुबा में ठहरे। कलसूम बिन हिदम सहाबी रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हु चौधरी आदमी थे, उनके डेरे पर ठहरे, तशरीफ फरमा हुए। तो हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जी और मेरे चचा, मेरे अब्बा जी और मेरा चचा हुयई बिन अख्तब और यासिर बिन अख्तब दोनों बड़े शौक से गए। कहां जा रहे हैं? एक नया नबी आए देखने जब आए सुबह मुंह अंधेरे आए, फजर की नमाज से भी शायद पहले, और सारा दिन बैठे रहे और इशा के वक्त वापस आए। तो फिर कहती हैं ऐसे जैसे अभी गिर पड़ेंगे, बड़े परेशान गए, बड़े खुश खुश थे। तो मैंने उन दोनों की आवाज को सुना। मेरा चचा कह रहा था भाईजान आ होवा होवा, क्या ये वही हजरत मोहम्मद है जिनकी पेश गोई तौरात में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो कहने लगा हाँ वही है। उसने कहा फिर अपने दिल में क्या पाते हो इनके बारे में? कहने लगा अदावतोहु वल्लाहि मा बक़ैतु, इनके साथ दुश्मनी है, जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह की कसम दुश्मनी करूंगा। वजह क्या है? सबब क्या है? अब आई हसद की बात। हसद, अल्लाह की कसम हसद जो है ना, ये बंदे को गुमराह करता है, बेईमान बनाता है और जहन्नम में दाखिल कर देता है। और इब्लीस ने हसद किया था ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, रांदा दरगाह हो गया। फखरुज मिनहा व इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। ये हासिद का हाल हुआ। अब जनाब अल्लाह अकबर, हसद करता है किस बात पर? कि आखिरी नबी हम बनु इस्राइल में से क्यों नहीं आया, ये बनु इस्माइल में से क्यों आ गया? इस हसद का फिर मेरे रब ने नतीजा निकाला, रिजल्ट निकाला, पर लोगों का निकाला और खैबर के मैदान में निकाला। बोलो कहां निकाला? खैबर के मैदान में निकाला। अल्लाहु अकबर। अब ये वही हुयई बिन अख्तब था, मदीने में शरारतें करता था। हुजूर ने इसके कबीले को निकाल दिया। ये खैबर में आकर ठहर गए। ये यहूदियों की स्टेट थी, एक रियासत थी और बड़ी मजबूत रियासत थी। तो अब जनाब ये प्रोग्राम बनाने लग गए कि मक्के के मुशरिकों के साथ मिलकर हमने क्या करना है, हमने मदीने की नऊज़ुबिल्लाह ईंट से ईंट बजानी है। हुजूर को पता चल गया, खबरें मिल गई अंदर की
आपने कहा कबल इसके कि ये कोई हरकत करें, हम इंशाअल्लाह इनको मलिया वेट करेंगे। तो हुजूर ने लश्कर तैयार किया। इसकी तादाद लश्कर की थी 1700, पंजाबी में 1700, 17,000। और यहूदियों की तादाद कितनी थी? 10,000 के करीब। और असरा भी जदीद, और मक्के के मुशरिक भी साथ दे रहे थे, मदीने के अंदर के जो मुनाफिक थे वो भी साथ दे रहे थे। अब जनाब 2 दिन लड़ाई हुई। पहले दिन भी फतह नहीं हुई, दूसरे दिन लश्कर गया, फतह नहीं हुई। हुजूर ने फरमाया दूसरे दिन अल्लाह अकबर इशा के वक्त नमाज पढ़ाई। हुजूर ने फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब ये बुखारी, मुस्लिम और हदीस की दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। अब जनाब सहाबा फिक्रमंदी में वो कौन इस मर्तबे वाला है? सारी रात सोते जागते गुजरी। अगले दिन फजर की नमाज हजरत मोहम्मद करीम ने पढ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फजर की नमाज के बाद मजलिस इसी तरह लग गई जिस तरह आप बैठे हो मस्जिद के अंदर, तो सहाबा जंग के मैदान के अंदर मौजूद हैं हुजूर के पास। जनाब हुजूर ने सहाबा की पाक जमात, अस्का जमात, पाक मुतहर जमात, मेरे हुजूर के शागिर्दान, अल्लाह अकबर फरमाया सबसे मुखातब होकर ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली कहाँ है? सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह उनकी आंखें खराब हैं, वो तो खैमे में कहीं लेटे हुए। तो अंसारी सहाबी हजरत बुरैदा रजी अल्लाह अन्हु वो दौड़े गए, हजरत अली को बुलाकर लाए और कहते मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था, आंखें खुलती नहीं थी, हुजूर की खिदमत में लाया। आपने फरमाया अली आंखें खोलो, और उधर से अपना लुआब मुबारक हजरत अली की दोनों आंखों में डाला। हजरत अली कहते हैं आंखें मेरी ऐसी हो गई जैसे कभी इनको कुछ हुआ ही नहीं है। अब आपने अपना झंडा मुबारक दिया और फरमाया अली ये झंडा पकड़ लो, अल्लाह तेरे दोनों हाथों पर फतह देगा। वला तल्तफित, 2 दिन लश्कर वापस आया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। खुशखबरी मैंने दे दी, अल्लाह तेरे दोनों हाथों पर फतह देगा। और क्या अल्लाह के कुरान ने फरमाया वमा जानते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये अल्लाह ने बुलवाया हुजूर की पाक मुबारक ज़बान से, सुभान अल्लाह। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवाना हुए। 10,000 उनका लश्कर, 1700 मुसलमानों का लश्कर, और मरहब बड़ा अकड़ता हुआ आया और शेर पड़ता हुआ आया। सिर्फ एक मिसरा, उसका भी एक ही सही अर्ज करूंगा। कहने लगा आलिमत खैबर, खैबर ने जान लिया है। आलिमत मादी का सीगा है, बायद मुअन्नस गायब है। आलिमत खैबर, खैबर की ये सरजमीन, ये मार्के की जगह, ये जमीन जान चुकी है अन्नी मरहबू, मेरा नाम मरहब है। यानी मुसलमानों का लश्कर 2 दिन आता रहा है और शिकस्त होती रही है, तो आज फिर आ गए मुसलमानों, देखना क्या होता है।
पहले 2 दिन भूल गए हो, ये है मतलब आलेमत खैबर का। और हजरत हैदर ने क्या कहा, कर्रार ने पलट कर क्या कहा, यही कर्रार का मन है। अल्लाह अकबर। कहा सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम शेर बब्बर रखा है। अब जनाब उसको मौका दिया, फिर शेर मौका तो देता है ना, मजा स्वाद तेरे चीज कि पहला वार कर ला तू। उसने वार किया। अब हैदर कर्रार के दोनों हाथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से क्या निकला है, दोनों हाथ। उसने तलवार का वार किया। हजरत हैदर ने बाएं हाथ के अंदर जो ढाल पकड़ी थी उससे उसके वार को रोका, भांप लिया कि ये वार कहां पड़ेगा, कैसे उठा है, कहां पड़ेगा, उसके मुताबिक आगे ढाल की। और लोगों पूरी साइंस है ये। अल्लाह अकबर। अब जनाब वो अभी संभलने ना पाया था, ढाल दुरुस्त करने न पाया था कि हजरत हैदर कर्रार ने ऐसी फुर्ती से तलवार चलाई कि चलने का आगाज हो तो सिम्मत कोई और नजर आए और जहां पड़े उसका वहमो गुमान भी ना हो। तो तलवार का वार पड़ा सर के दरमियान, और जो खोद थी, ये जिस तरह मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनता है ना, इस तरह की खोद होती है लोहे की, वो ऊपर रखी हुई थी। उसके 2 टुकड़े हो गए और नीचे उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए। दाएं आंख दाएं तरफ, बाएं बाएं तरफ, आधा नाक इधर आधा इधर, 16 दांत जबड़े में, 32, 16 इधर तो 16 इधर। 2 टुकड़े जब ऐसे हुए तो नारा लगा अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मुसलमान पीछे पीछे, यहूदी आगे आगे। अल्लाह अकबर। सारा खैबर फतह हो गया। कहो सुभान अल्लाह। मेरी तुम्हारी अम्मा जान, उन पे हम सबकी जान कुर्बान। अल्लाह अकबर। जो करे अम्मा जी के बारे में बकवास, इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने जब देगा जवाब तो फिर सारा जहान देखेगा। और मंजर बेमिसाल, वो मेरी तुम्हारी अम्मा जान, सुभान अल्लाह। वो क्या फरमाती है कि मदीने में गुर्बत थी, मदीने में मिस्कीनी थी और सैर होकर खाने को मिलता न था। जब खैबर फतह हुआ तो चूल्हों के अंदर आग जलने लग गई। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये जो जंग हुजूर ने करवाई है, हैदर कर्रार से करवाई है, अल्लाह के हुक्म से करवाई है। और यहां एक बात और आपको बतला दूं, आज यहूदियों से जंग हो रही है ना, क्यों भाई जंग हो रही है कि नहीं? ये यहूदियों के साथ अब मेरी बात सुन लो। यहूदियों से मुसलमानों की सिर्फ एक जंग हुई है और वो खैबर की जंग है। इसके अलावा कोई जंग नहीं है। जो मदीने में 3 कबीलों की शरारतों को हुजूर ने खत्म किया, वो जंग नहीं है, वो ऑपरेशन है। जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फौज और हमारे अदारे ऑपरेशन करते हैं, ये ऑपरेशन है, ये जंग नहीं है। की जंग वो थी जो 4 दिन की थी और मुद्दी नु जिन्हें मुद्दा करता, ये जंग थी। बोलो ये क्या थी?
ये जंग थी। बाकी मुल्क के अंदर जो राह के एजेंट मुल्क के खिलाफ चलते, दहशतगर्दी करते, और ये जंग नहीं है। बोलो ये क्या है? क्या है यार? स्वाते आवे क्या है? ये ऑपरेशन है। तो हुजूर ने मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की जो इस तरह की दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ क्या किया था? ऑपरेशन किए थे। और कितने किए थे? 3 ऑपरेशन किए थे। बोलो कितने किए थे? 3 किए थे। जंग सिर्फ एक हुई है और वो खैबर की हुई है। उसके बाद 1450 साल गुजर गए, यहूदियों से जंग कोई नहीं हुई। यहूदियों से ना यहूदियों की कोई रियासत थी, ना उनकी हुकूमत थी, ना उनकी स्टेट थी। तो जंग कितने होनी थी? अब जो अगली जंगें हैं ना हुजूर की, ये अहज़ाब है, ये उहद है, अल्लाह अकबर। अब इनके तज़किरे में छोड़ता हूं, इसलिए की बात लंबी हो जाएगी। बस बात यही खत्म करता हूं। अल्लाह अकबर। ओ मुझे बताओ, ये जो जंग एक ही लड़ी गई है, इसमें आज हम यहूदियों से जंग लड़ रहे हैं 48 से लेकर 1948 से लेकर आज तक, और आगे भी लड़ेंगे। तो इन जंगों के अंदर जो यहूदियों के खिलाफ है, तो हमारे पास मवाद कहां से आएगा? जज्बा कहां से लेंगे? जिहाद की बात कैसे करेंगे जब तक खैबर की बात नहीं करेंगे और कहीं से नहीं मिलेगी? और खैबर की बात करोगे तो हैदर करार के अलावा बात ही कोई नहीं। अब मुझे बतलाओ, रास्ता किसने हमवार किया? क्या भाई? हैदर करार के हाथों से रास्ता हमवार हुआ। और किसने करवाया? हजरत मोहम्मद करीम ने करवाया। और हजरत मोहम्मद करीम से किसने करवाया? और रब्बुल आलमीन ने करवाया। तो जेड़ा हसद करेगा, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, जेड़ा हसद करेगा मिनल जिन्नति वन्नास। बोलो गुमराह है कि नहीं? रांदा दरगाह है कि नहीं? अल्लाह अकबर। सारे सहाबा, सारे अहले बैत, हम सबकी आंखों के सितारे, दिलों का नूर, आंखों का सुरूर, और हमारे अजीम रसूल के सारे प्यारे, सब राज दुलारे, मकाम अपने अपने। बोलो मकाम अपने अपने। किसी का मकाम किस शोबे में है, किसी का किस शोबे में है, किसी का कहां है, किसी का कहां है, पर किरदार सबके ही अजमत के निशानात हैं। सिद्दीक़ अकबर की बात करूं, फारूक आजम की बात करूं, उस्मान गनी की बात करूं, तलहा और जुबैर की बात करूं, जिसकी भी बात करूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और साथ कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर। तो वो रास्ते हमवार कर गए। आगे फिर सारी जो फतूहात है ये उन्हीं रास्तों पर है। अल्लाह अकबर। बनु मैया की फतूहात भी इसी रास्ते पर, बनु अब्बास की फतूहात भी इसी रास्ते पर, और उस्मान खिलाफत सल्तनत उस्मानिया
उसकी भी इसी रास्ते पर, बाकी सुल्तान बादशाह सब इसी रास्ते पर। और मेरा तेरा पाकिस्तान इसी रास्ते पर, इंडिया इस्राइल इकट्ठे और पाकिस्तान से डर और खौफ। हमारा रास्ता भी, बोलो हमारा रास्ता भी वही रास्ता, और इमाम महदी तक यही रास्ता, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक यही रास्ता। हजरत इमाम महदी अल्लाहु अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु हसनी और हुसैनी होंगे। सारी उम्मत का इत्तफाक अहादीस हैं। मेरे भाइयों, वो आखिरी जमाना आ गया है। अल्लाह की कसम खुश नसीब हैं जो अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं। मरकज हसन के जिम्मेदारान को, आबाद करने वालों को, ये जो गुलशन हसन है, मुबारकबाद देता हूँ। और ये दो बच्चे जिन्होंने कुरान मजीद हिफज किया है, एक का नाम, दोनों के नाम क्या है? अहमद, हाँ, एक अहमद है और दूसरा अनस है। तो ये दोनों जो बच्चे हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इनको आलिम फादिल बना, मुत्तकीन का इमाम बना, और इनको ऐसा आलिम बना कि मरकज हसन की रोशनी इनके जरिए सारे जहान में फैले। अल्लाह अकबर। और इनके माँ बाप को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह इन दोनों बच्चों को सदका जारिया बनाए, मरकज हसन के जिम्मेदारान के लिए, साथदा के लिए, और जिन्होंने इस मरकज को बनाने में हिस्सा डाला, आबाद करने में हिस्सा डाला, सबके लिए, माँ बाप के लिए अल्लाह तबारक व तआला सदका जारिया बनाए। और जब कयामत का दिन होगा, माँ बाप के सरों पे ताज वकार कर रखा जाएगा, तो यार जो कुरान का हाफिज है फिर उसका क्या मकाम होगा। पर कुरान का हाफिज हो तो कुरान की जो दावत है वो प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से और दिल के दर्द से, गाला नाल नहीं। अल्लाह की कसम सोशल मीडिया में देखना, अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे गंदे जुमले। यार मुझे एक हदीस याद है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी सहाबा खड़े तशरीफ फरमा है। तो एक बंदा वो सिद्दीक अकबर को जरा बुरा भला कहने लग गया, सब वो सितम करने लग गया। कोई लेन देन का वो मसला होगा या कोई और, तो सिद्दीक अकबर खामोशी से, अल्लाह की कसम कमाल सबर है हजरत सिद्दीक अकबर, सुनते रहे सुनते रहे। हुजूर भी खामोशी से सुन रहे, बाकी से आबा भी मौजूद होंगे। आखिरकार जो मुझे महसूस होता है कि सिद्दीक अकबर ना ही बोलते पर बोले इसलिए अल्लाह अकबर के हुजूर का भी टाइम जाया हो रहा है, सहाबा का भी हो रहा है। तो आखिर उन्होंने एक सख्त जुमला उसको भी कह दिया, गुस्से में कहा, सख्त जुमला कहा, तो हुजूर चल दिए। तो सिद्दीक अकबर भी पीछे से भागे और अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो मुझे बुरा भला कहता रहा, सब वो सितम करता रहा, जो भी कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा, आप समाअत फरमाते रहे, सुनते रहे। अल्लाह अकबर। यारे गार के खिलाफ बातें होती नहीं, आप सुनते रहे। और जब मैंने एक ही जुमला बोला तो आप चल दिए। अल्लाह की कसम, सुनना हुजूर ने क्या फरमाया। फरमाया, अबू बकर, जब वो तुझे बुरा भला कह रहा था ना, तो तेरी तरफ फरिश्ते खड़े थे, वो जवाब दे रहे थे। अबू बकर, जब तुमने जवाब दिया, फरिश्ते आसमान
कुरान को चले गए, मैं भी चल खड़ा हुआ। अल्लाह मेरे भाइयों, ये सबक पल्ले बांध लो। अल्लाह की कसम, कोई बुरा भला कहे, सब्बो शितम करे और खामोश हो जाओ। हाँ, दलील से जवाब दो तो वो भी अखलाक से दो, उसमें गाली गलौच नहीं होना चाहिए। और फरिश्ते तुम्हारे साथ हो जाएंगे। ये दावत है हजरत मोहम्मद करीम की, जो आसमान से आई है, जिसको जिब्रील लेकर आए। और कुरान ने क्या कहा, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। अब बुरी बात, बुरा कलमा और अच्छा कलमा कभी बराबर हो सकते? तो मेरी दुआ है कि ये हमारे बच्चे, जो मरकज हसन का मतलब ही हुसन और खूबसूरती है, तो हमारे अदारों से जो बच्चे निकले, अदब वाले, एहतराम वाले, इल्म वाले, दूसरे गालियां दे, गंदी पोस्टें बनाए, अल्लाह की कसम ये कुरान वाली खूबसूरत पोस्टें बनाए, ये अखलाक वाली बनाए। और मेरे भाइयों, उलमा कुरान मजीद का ये मकाम बड़े खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हैं, वाज भी करते हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो जरा इनकी तकरीरें भी सुन लिया करो, किरदार भी देख लिया करो, इनकी जबान भी देख लिया करो। सोशल मीडिया पर इनकी जबान कैसी है? जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, तुम उसे अल्लामा कहो, तुम उसे बहुत बड़ा फहामा कहो, तुम उसे शेर कहो, तुम उसे बड़ा सरदार कहो, तुम जो मर्जी करते रहो, पर यारो उसकी जुबान तो देखो कि जुबान कैसी है। और जब वाज किया जाता है तो फरिश्ते आते हैं, तो क्या इसकी जुबान को सुनकर फरिश्ते उस मजलिस में ठहरते भी हैं कि नहीं? और ये भी देख लिया करो, नारे ही लगाते रहते हो। और मेरे भाइयों को इस समय से भी काम लिया करो। अल्लाह अकबर, मुझसे वादा करो इस समय से काम लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको। हाँ, एक बात रह गई, देखो ये अल्लाह के फजलो करम से फलस्तीन का काम जारी है। इस्राइल अब शाम पर हमले किए कर रहा है, और उधर गजा का मसला उसी तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात ने, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने और हमारे साथियों ने, ये मोहतरम आबद रब्बानी साहब ने उन बेबसों बेकसों के लिए बड़ा कुछ भेजा है, उसमें आपका हिस्सा है। इंशाअल्लाह ये आज भी जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बतलाओ फिर जमात का साथ दोगे? इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।